तो फटाफट अब मुझे बताइए कितनी, क्या क्या कॉजेज हैं हमारे रिकॉन्स्टिट्यूशन के। क्या शॉर्ट फॉर्म बताई थी मैंने आपको उसकी, पहले वो बताइए। कार। कार, ठीक है। फर्स्ट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेकंड इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, थर्ड इज रिटायरमेंट एंड डेथ। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। रिटायरमेंट और डेथ, रिटायर और डेथ एक साथ मत करो भाई, नौकरी भी छोड़ ठीक रहा है है वो बंदा, सर। पार्टनरशिप फर्म भी और टपक भी रहे हैं, ऐसा मत करो ठीक भाई। है सर। इतना जुल्म नहीं, पहले ही कोरोना में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड इन तीनों कॉजेस को हमने एक नाम दिया, ठीक है, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। इन तीनों में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, नया एग्रीमेंट बन रहा है, पार्टनरशिप डीड न्यू बन रही है। अब एक और बात, इन तीनों चैप्टर्स के अंदर 5 कॉमन एडजस्टमेंट है। वो 5 कॉमन एडजस्टमेंट कौन कौन सी है? पहली, प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग शेयरिंग रेशियो। रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलेगा, पहला तो चैप्टर ही इसी पर है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रहा है। दूसरा एडमिशन, उसमें जब नया पार्टनर आएगा तो रेशो तो बदलेगा भाई, ठीक है। और रिटायरमेंट और डेथ के अंदर भी क्या होने वाला है, जब एक पार्टनर छोड़ के जाएगा तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे इफेक्ट आएगा, तो ये एडजस्टमेंट तो होनी ही होनी है तीनों चैप्टर्स में। दूसरी एडजस्टमेंट क्या थी? ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड रिजर्व्स, ओल्ड प्रॉफिट्स, ओल्ड लॉसेस। अब सर एक एक बार बात वो बताओ, स्क्रीन दिखा दो। अब ये आप वेट करिए, थोड़ी देर में करता हूं अभिषेक, ठीक है। अब एक ओके। छोटी सी बात समझो, दो लोग थे ए और बी, दोनों ने मिलकर क्या करा, एक गुल्लक बनाई और उस गुल्लक के अंदर धीरे धीरे पैसे जोड़े, ठीक है। दोनों इक्वल पार्टनर्स थे और आज उस गुल्लक के अंदर 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं। ये पैसे जुड़े कैसे, पहले तो हम उस बारे में बात करते हैं। इन्होंने क्या करा, जो भी प्रॉफिट फर्म ने अर्न करा उसको बांटा नहीं, सारा सारा प्रॉफिट नहीं बांटा, कुछ प्रॉफिट गुल्लक में रख दिया, जिसको हमने नाम दिया रिजर्व्स। क्या नाम दिया? रिजर्व्स, या वी कैन से ओल्ड प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब आज की डेट में अगर आपके पार्टनरशिप के रिलेशनशिप में कोई चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या उन ओल्ड प्रॉफिट्स और ओल्ड रिजर्व्स का ट्रीटमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? वो ओल्ड प्रॉफिट्स और ओल्ड रिजर्व्स पुराने पार्टनर से बिलोंग करते हैं, पुराने रेशो में, वो उनको उसी रेशो में मिलने चाहिए, क्योंकि वो तय था, इट वॉज ऑलरेडी एग्रीड कि हम प्रॉफिट शेयर कैसे बांटेंगे, और वो उन्होंने प्रॉफिट ना बांट के कोई गलती तो करी नहीं। तो हमने उनका ट्रीटमेंट सीखना है कि भाई वो उनको उसी तरीके से दिए जाए जिन जैसे उनको मिलने चाहिए थे, ठीक है। सभी चैप्टर्स के अंदर, चैप्टर नंबर 4 हो, 5 हो या 6 हो, ठीक है, एडमिशन, रिटायरमेंट या फिर चेंज इन पीएसआर। अब आते हैं हम एडजस्टमेंट नंबर 3 पर, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल क्या का मतलब क्या होता है? पुराने एफर्ट्स। पुराने एफर्ट्स के बेनिफिट्स भी किसको मिलने चाहिए? जो पुराने पार्टनर्स हैं, जो उस टाइम पे जिन्होंने भी अपने एफर्ट्स डाले गुडविल को क्रिएट करने में, तो राइट बनता है, ठीक है, उन्हीं का राइट बनता है कि भाई उनको वो शेयर मिलना चाहिए। तो उसका ट्रीटमेंट हमने सीखना है कि कैसे मिलेगा, वो पुराने एफर्ट जो उन्होंने पुरानी मेहनत करी है, क्योंकि जब हम एफर्ट्स करते हैं उसके फायदे तो हमें आगे मिलते हैं ना। गुडविल का जो बेनिफिट है वो आज नहीं होता हमारे पास, आने वाला है, मिलने वाला है, तभी वो एसेट्स में आती है। तो इन दैट केस व्हाट शुड वी डू, हाउ टू मेक एडजस्टमेंट्स फॉर गुडविल, ये सीखना है हमने, ठीक है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर सॉरी एडजस्टमेंट नंबर 4 पे। एडजस्टमेंट नंबर 4 जो है मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, एडजस्टमेंट नंबर 4 ने क्या कहा, दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज। मैं आज से 20 साल पहले मैंने अपने पार्टनर के साथ बिजनेस शुरू करा था, तब एक बिल्डिंग ली थी मैंने, लैंड और बिल्डिंग दोनों लिए थे 10 लाख रुपए में, ठीक है, तब 10 साल पहले या 20 साल पहले, ठीक है। आज की डेट में वो हो चुकी है 50 लाख की। आज कोई फर्म अगर छोड़ के जाता है तो उसको बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग कितने की दिख रही है? 10 लाख की दिख रही है, तो उसको तो लगेगा अरे बैलेंस शीट में 10 लाख की बिल्डिंग है, मतलब हमारे 10 लाख के एसेट्स है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें उसकी एक्चुअल वर्थ आज की डेट में 50 लाख हो चुकी है,
ठीक है, तो वो 40 लाख रुपए की जो कैपिटल ग्रोथ हुई है, इसको बोलते हैं ग्रोथ इन वेल्थ या ग्रोथ इन कैपिटल। इसको एप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन होता है वैल्यू का गिरना, एप्रिसिएशन होता है वैल्यू का बढ़ना। तो एप्रिसिएशन इन कैपिटल, एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, कुछ भी बोल सकते हो आप। ये जो 40 लाख की ग्रोथ हुई है वेल्थ के अंदर, हमारी कैपिटल के अंदर, ठीक है, इसका शेयर भी बांटना है हमें, और इसके लिए हमें अपनी सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को रीवैल्यू कराना पड़ता है, नहीं तो पार्टनर्स को नुकसान हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, किसी को अननेसेसरी फायदा हो सकता है, किसी को अननेसेसरी नुकसान हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर कोई पार्टनर इस बात को ध्यान ना दे और फर्म छोड़ के चला जाए, तो 40 लाख रुपए बचे हुए पार्टनर्स को मिल जाएंगे जब भी वो बेचेंगे। ठीक है, एंड फिफ्थ इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। इस एडजस्टमेंट में हमने सीखना है, अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा होता है कि भाई प्रॉफिट अगर बराबर बराबर है तो कैपिटल भी बराबर बराबर, प्रॉफिट अगर 60-40 है तो कैपिटल भी 60-40 के रेशियो में लगेगी, तो इन दैट केस हम कैपिटल को एडजस्ट कैसे करेंगे। बस यही 5 एडजस्टमेंट आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में सीखनी है, इसको फटाफट आप नोट कर लो। ठीक है, तीनों चैप्टर्स के अंदर सिर्फ ये 5 एडजस्टमेंट है, जैसे ही ये 5 एडजस्टमेंट आपने कर ली, चैप्टर इज ओवर, वो ऑल द 3 चैप्टर्स विल बी ओवर। अब हम अपनी एडजस्टमेंट नंबर 1 सीखने वाले हैं, एंड दैट एडजस्टमेंट नंबर 1 इज, ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 1 इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इस एडजस्टमेंट की एप्लीकेबिलिटी हम सिर्फ चैप्टर नंबर 4 पे आज सीखेंगे, और चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? चेंज इन पीएसआर। ये चैप्टर कहता क्या है? कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है। ठीक है, और हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस चैप्टर के अंदर, इस एडजस्टमेंट के अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, या तो हमने न्यू पीएसआर निकालना होगा, या फिर हमें यह देखना होगा सैक्रिफाइस हो रहा है या गेन हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल से शुरू करता हूं, हर एग्जांपल की अपनी एक, ठीक है, इंपॉर्टेंस होगी, आपने सारे एग्जांपल ढंग से पढ़ने हैं। हाँ जी, देखिए दिस इज एग्जांपल नंबर 1। कह रहे एबीसी पार्टनर्स है, इनका रेशियो जो है 3:1 है, और अब ये डिसाइड कर रहे हैं, एग्रीमेंट बना रहे हैं कि इनका रेशियो 2:1 हो जाए। तो यहां पर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस है, चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है। अब हमने यहाँ पे इनका सैक्रिफाइस या फिर गेन निकालना है। सैक्रिफाइस का मतलब होता है शेयर में गिरावट, और गेन का मतलब है शेयर बढ़ गया है। ठीक है, अब हम फटाफट कैलकुलेट करेंगे इनका सैक्रिफाइस और गेन। अब सैक्रिफाइस और गेन निकालने का तरीका क्या है? मैंने आपको कहा था, आप एक ही इक्वेशन यूज करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आए तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आए तो गेन। अब आप देखिए, अगर पार्टनर ए की हम बात करते हैं तो इसका ओल्ड शेयर बनता है 3/6, बी की बात करते हैं तो इसका बनता है 2/6, और अगर हम सी की बात करते हैं तो इसका बनता है 1/6। और इनका न्यू शेयर क्या है? न्यू शेयर है 2/5, इसका 2/5 और इसका 1/5। ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। 30, 15 माइनस 12, दैट इज 3/30। अब आप बताइए इस 3/30 को आप क्या बताएंगे, सैक्रिफाइस या फिर गेन? मैं तो इसको बोलूंगा सैक्रिफाइस। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पर, इसकी फिगर नेगेटिव आ रही है, -2/30। अब आप मुझे ये बताइए, ये माइनस की जो फिगर है 2/30, इसको आप सैक्रिफाइस बोलेंगे या गेन? मैं इसको गेन बोलूंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस पर, 35 - 6। वैसे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर इसके 3/30 कम हो रहे हैं तो इसके 2/30 बढ़ रहे हैं, तो बाकी जो बचा हुआ है वो इसके शेयर में बढ़ावट होगी। ठीक है, इंक्रीज होगा इसका शेयर, गेन। इसको क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। क्लियर है? तो देखिए यहां पे 2 पार्टनर गेनिंग है और 1 पार्टनर सैक्रिफाइसिंग है। ठीक है, तो ये तो हमने निकाल लिया। अब आप रेशो बना सकते हैं जिसको हम बोलते हैं गेनिंग रेशो। याद रहे, रेशो जो बनता है, रेशो बनाने के लिए 2 लोगों का होना कम से कम चाहिए, ए और बी, बी और सी, ठीक है, सी और डी। ठीक है, तो 2 लोगों का होना कम से कम जरूरी है, 2, 3, 4, मिनिमम 2 लोगों का होना जरूरी है। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशो बन नहीं सकता क्योंकि सिर्फ ए को सैक्रिफाइस हो रहा है, तो कह सकते हैं
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एक है, तो रेशियो भी क्या हुआ 1। रेशियो फॉर्मेट में हम फ्रैक्शन में उसको नहीं लिख सकते। लेकिन अब गेनिंग रेशियो के अंदर किन दो पार्टनर्स को गेन हो रहा है, बी और सी को। बी को कितना गेन हो रहा है, 2/30 का गेन है, ठीक है, 2/30 का। और सी को गेन कितना हो रहा है, 1/30 का। दोनों के डिनोमिनेटर्स अगर सेम है तो बी और सी का हम कह सकते हैं इनका गेनिंग रेशियो जो है दैट इज 2:1। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो। देखिए ये आप लोगों के आईक्यू के लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसको समझ पाएगा। ठीक है, तो मैं इसको चैलेंज क्वेश्चन में डाल रहा हूं। तो एक क्वेश्चन क्या कहता है, पहले मैं आपको पढ़वा देता हूं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन 433। ए डिसाइडेड टू सरेंडर 1/10 शेयर फ्रॉम हिज शेयर। ठीक है, वो अपने शेयर में से 1/10 सरेंडर करना चाहता है सी को, सी को दे देगा। बी डिसाइड करता है टू सरेंडर 1/10 ऑफ हिज शेयर। ये भी क्या कहता है, मैं भी अपने शेयर का 1/10 सी को दे दूंगा। कहते कैलकुलेट करो नया रेशो क्या होगा और सैक्रिफाइस और गेन क्या होगा। आप चाहें तो इसको चैलेंज लेके खुद सॉल्व कर सकते हैं, बट शायद जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देखा है वो सॉल्व इसको ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे और इसकी बारीकियों को अभी नहीं पकड़ पाएंगे। तो बारीकियां मैं पकड़वाऊंगा आपसे, देखिए ध्यान से। सबने क्वेश्चन रीड कर लिया, पहले तो आप ये बताओ। बहुत बढ़िया, अगर आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं सबसे पहले ये देखने की हुआ क्या। पहली चीज यहां पे गेन नाम की, हाँ गेन यहां पर है, लेकिन गेन सिर्फ किसको हो रहा है, सिर्फ सी को हो रहा है। गेन फायदा हो रहा है सी को सिर्फ, बाकी तो ए को भी क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस, और बी को भी क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस। क्यों, क्योंकि ए ने कहा मैं अपने शेयर में से सी को कुछ शेयर दूंगा। कितना देगा, कह रहे मैं अपने शेयर में से आई विल गिव 1/10 फ्रॉम माई शेयर। ठीक है, व्हाट डिड ही से, ए डिसाइड टू सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। तो ए ने कहा मैं अपने शेयर में से 1/10 तुम्हें देता हूं, अपने शेयर में से। ठीक है, अपने शेयर में से। ठीक है, तो ए ने कितना सैक्रिफाइस कर दिया, 1/10, 1/10 सैक्रिफाइस हो गया ए का। अब बी ने क्या कहा, बी डिसाइडेड टू सरेंडर। बी कहता है मैं भी सरेंडर करूंगा, ए अकेला ही दानी नहीं है, मैं भी दानी हूं। लेकिन एक मिनट रुकिए प्लीज, एक मिनट रुकिए प्लीज। ठीक है, बी डिसाइडेड टू सरेंडर 1/10 ऑफ हिज शेयर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, 1/10 ऑफ हिज शेयर। इसने कहा मैं लिखने में तो मेरा भी 1/10 आएगा, लेकिन मैं खेल जाऊंगा। ठीक है, कैसे, कह रहा है मैं 1/10 ऑफ हिज शेयर, हिज मतलब बी, कह रहा है मैं अपने शेयर का 1/10 दूंगा। मतलब वो कह रहा है मैं अपने शेयर में से 1/10 दूंगा, मतलब उसने 1/10 दिया, लेकिन इसने अपने शेयर का 1/10 दिया, अपने शेयर का 1/10 दिया, अपने शेयर में से 1/10 नहीं दिया, अपने शेयर का 1/10 दिया। मतलब अगर इसके पास 3/10 शेयर था तो उसका 1/10 कितना होता है, 3/100। ये इसका सैक्रिफाइस था। जिन लोगों ने दोनों को इक्वल समझा वो निकले बेवकूफ, उनको क्वेश्चन ने बेवकूफ बना दिया। क्वेश्चन कहता है दिखने में सेम लग रहे हैं, है नहीं, लैंग्वेज ढंग से पढ़ो। 1/10 ये दे रहा है और ये अपने शेयर का 1/10 दे रहा है। एक बंदे ने कहा मेरी जेब में जो पड़ा है उसका 1/10 तुम्हारा, और दूसरे बंदे ने कहा मेरी जेब में से, ठीक है, मेरी जेब में से तुम 10 रुपए ले जाओ। तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों बातों में डिफरेंस है। एक में उसने बता दिया कि वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, दूसरे में बोल रहा है, दूसरे में वो कह रहा है कि मैं 1/10 दूंगा, किसका, बी, अपने शेयर का, बी के शेयर का। तो इसका सैक्रिफाइस 3/100 हुआ। जिनको मेरी ये बात समझ आ गई, ठीक है, वो आगे चलते हैं उनके साथ, बाकी जिनको नहीं समझ आई वो मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये फ्रॉम और ऑफ के फर्क को आपने समझना है यहां पर और गलती नहीं करनी। अब देखिए ए और बी ने सैक्रिफाइस करा, इनका अगर हम रेशो बनाए तो कौन सा रेशो बनेगा, गेनिंग रेशो या सैक्रिफाइसिंग रेशो,
इनका बनेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। जरा बनाए तो, ए का है सैक्रिफाइस 1/10, बी का सैक्रिफाइस है 3/100। पहली चीज, इनका रेशो बन ही नहीं सकता। रेशो सेम होने के लिए, रेशो बनाने के लिए डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना थर्ड और फोर्थ क्लास में आपको सिखाया गया था। इन दोनों का डिनोमिनेटर 100 हो सकता है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दो, तो दैट विल बी 10/100। और ये हो गया 3/100, ये हो गया 10/100। तो रेशो हमारा बन गया 10:3। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, अभी कहता क्या कहता है, अगर ए को 10 का नुकसान हुआ है तो बी को 3 रुपए का नुकसान हुआ है। दोनों का कंपैरिजन आ गया आपस में। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं, दोनों को इक्वल करने के लिए दोनों के रेशियो में 10/100 और 3/100, और रेशियो क्या हो जाएगा 10:3। दिस इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हम आगे चलते हैं। सी को गेन हुआ, सी को कितना गेन हुआ? जो इसको ए से मिला और जो इसको बी से मिला, है ना। ए का जो सैक्रिफाइस था और बी ने जो सैक्रिफाइस करा, दोनों इसको ही मिले, तो इसको फायदा हो गया 10/100 का और 3/100 का। तो इसको टोटल 13 मतलब 100 में से 13 पॉइंट इसको एक्स्ट्रा मिले। ठीक है, तो इसका रेशो नहीं बन सकता। मैंने कहा था रेशो बनाने के लिए 2 लोगों का होना मिनिमम जरूरी है। अब हम बात करेंगे न्यू रेशो की, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, नया रेशो हम कैसे निकालें? ठीक है, अब एक छोटी सी बात, किसी के पास अगर 50 रुपए थे, आपने उससे 10 छीन लिए, तो उसके पास 40 रह गए। किसी के पास 20 रुपए थे, आपने उसको 10 दे दिए, तो अब उसका शेयर क्या हो गया 30। तो यही आपने नॉर्मल सी बात आपने समझनी है कि ए, बी और सी, इनका ओल्ड शेयर जो था, ओल्ड शेयर में अगर गेन है तो प्लस कर दो, और अगर सैक्रिफाइस है तो माइनस कर दो। सिंपल सी बात। इसका ओल्ड शेयर था 4/10, इसका सैक्रिफाइस है 10/100। 1/10 लिखे हैं, 10/100, बात एक ही है। ठीक है, तो ये कितना आ गया? ये आ जाएगा 40 माइनस 10/100, दैट विल बी 30/100। ये इसका न्यू शेयर आ गया। ठीक है, ये न्यू शेयर निकालने का तरीका है। इसका ओल्ड रेशियो था 3/10, इसको भी सैक्रिफाइस हुआ तो इसका शेयर घट गया, तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, ये कितना था? 3/100 था ना। हाँ जी, तो ये आ जाएगा 30 माइनस 3/100, दैट विल बी 27/100। अब बात करते हैं सी की। इसका ओल्ड रेशियो था 3/10, इसको 13/100 का, या कह सकते हैं 10/100 और 3/100 अलग अलग, इसको गेन हुआ, तो 30 प्लस 13/100, दैट विल बी 43/100। इसका न्यू शेयर आ गया। तो ये इनके न्यू शेयर्स हो गए। और देखेंगे आप, इसको 100 में से 30 मिले, इसको 100 में से 27 और इसको 100 में से 43। टोटल जो होगा 30 प्लस 27 प्लस 43, वो डिनोमिनेटर के इक्वल आएगा 100। तो इनका रेशियो आ गया 30:27:43। ठीक है, क्लियर है? दैट इज देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो फटाफट पूछ लो। ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, ये आपने सॉल्व करने हैं अच्छे से, बढ़िया तरीके से फॉर्मेट्स बना के। ठीक है, तो यहाँ दोनों के अंदर ही आपने नया रेशियो निकालना है, पीएसआर और सैक्रिफाइस गेन, ये सब कुछ निकालना है। ओके, तो इसको आप नोट कर लो और फटाफट इसको सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास के अंदर आपने मुझे देना है, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा बुक में से, टीएस गिरेवाल में से। ठीक है, तो आज हमारी क्लास यहीं तक है।